नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। हम लोग दो रथों में सवार थे। दो रथों से मुराद है घोड़ा गाड़ी। दो रथों में सवार थे, सीधे गाजी आबाद का रुख किया, मगर बाद में मालूम हुआ कि वो रास्ता अंग्रेज़ी लश्कर की जुलानगाह बना हुआ है। जुलानगाह बना हुआ है, अंग्रेज़ी लश्कर का मैदान जंग बना हुआ है। इसलिए शादरा से वापस होकर, शादरा ये एक इलाके का नाम है, वहाँ से वापस होकर कुतुब साहब चले गए और वहाँ पहुंचकर रात को आराम किया। इसके बाद सुबह आगे रवाना हुए। छतरपुर के करीब गोजरों ने हमला किया और सब सामान लूट लिया, मगर इतनी मेहरबानी की कि हमको ज़िंदा छोड़ दिया। ठीक है, वो लकोदक जंगल 3 औरतों का साथ, और औरतें भी कैसी, एक बढ़ापे से लाचार, 2 कदम चलना, 2 बार मीन्स 2 कदम चलना भी मुश्किल, दूसरी बीमार और हामला मीन्स वो खातून जिसके यहाँ कोई औलाद पैदा होने वाली हो उसको हामला कहा जाता है। तीसरी 10 बरस की नादान लड़की, नादान मीन्स ना समझ लड़की। औरतें रोती और बैन कर कर के रोती, बैन कर कर के रोना, दूसरों को पुकार पुकार के रोना, आह जारी करना, दर्दो गम की काफ़ियत को बयान करना। मेरा कलेजा इनके बैन से फटा जाता था। वालदा कहती थी, इलाही हम कहाँ जाएं, किसका सहारा ढूंढें, हमारा ताज व तख्त तो लुट गया, तो टूटा बोरिया और अमन की जगह ही दे दे। कहते माँ ये कह के मतलब रोती, मालिक तख्तो ताज तो हमारा लुट गया, टूटा बोरिया से मुराद मालिक कहीं रहने के लिए खुंडलाला पुराना सा कच्चा सा कोई मकान ही दे दे, कोई जगह ही दे दे, कोई फटा पुराना मतलब कि घर ही दे दे हमें जहाँ हम रह सकें। इस बीमार पेट वाली को कहाँ लेकर बैठूं, इस मासूम बच्ची को किसके हवाले करूं, जंगल के दरख्त भी हमारे दुश्मन हैं, कहीं साया नज़र नहीं आता। बहन की ये काफ़ियत थी कि वो सहमी हुई खड़ी थी और हम सब का मुंह तक रही थी, मीन्स हम सब का मुंह देख रही थी। मुझको इसकी मासूमाना बेबसी पर बड़ा तरस आता था। आखिर मजबूरन मैंने औरतों को दलासा सा दिया और आगे चलने की हिम्मत बंधाई, मीन्स उनको हौसला दिया कि वो आगे चले। गांव सामने नज़र आया, करीब औरतों ने चलना शुरू किया। वालदा साहबा कदम कदम पर ठोकरें खाती थीं और सर पकड़कर बैठ जाती थीं, और जब वो ये कहती थीं तकदीर इनको ठोकरें खिलवाती है जो ताजवरों के ठोकरें मारते थे। मतलब एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने जुमला बोला, तकदीर हमेशा उन लोगों को ठोकरें खिलवाती है जो दूसरों को पहले ठोकरें मारा करते होते थे। किस्मत ने इनको बेबस कर दिया जो बेकसों के काम आते थे। हम चंगेज़ की नस्ल हैं जिसकी तलवार से ज़मीन कांपती थी। हम तैमूर की औलाद हैं जो मुल्कों का और शहर यारों का शाह था। हम शाहजहां के घर वाले हैं जिसने एक कब्र पर जवाहर निगार बहार दिखा दी और दुनिया में बेनज़ीर मस्जिद दहली के अंदर बना दी। हम हिंदुस्तान के शहनशाहों के कुंबा में से हैं, हम इज़्ज़त वाले थे। ज़मीन ने हमें क्यों ठिकाना नहीं मिलता, ज़मीन में हमें क्यों ठिकाना नहीं मिलता, वो क्यों सरकशी करती है, नाफरमानी करती है। आज हम पर मुसीबत है, आज हम पर आसमान रोता है तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलकिस्सा ब हज़ार, अलकिस्सा बा मीन्स किस्सा मुख्तसर, हज़ार दिक्कतों दुश्वारी मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किलात। गिरते पड़ते गांव में पहुँचे। ये गांव मुसलमान मवातियों का था। उन्होंने हमारी खातर और अपनी चौपाड़ में हमको ठहराया। चौपाड़ से मुराद चौपाल उनके रहने वाली जगह जिसको हम छप्पर वगैरह कहते हैं। डियर इस पहरे के अंदर डिस्कस किया गया कि जब दिल्ली पर जो अंग्रेज़ सरकार थी वो काबज़ होगी, उन्होंने वहाँ की मस्जिद पर, वहाँ के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, वहाँ मतलब कि लूट मार हो गई, वहाँ मतलब कि कत्लो गारत की गई, वहाँ से फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए निकले। इस पहरे के अंदर जो बात की गई वो अपनी जान बचाने के लिए निकले। एक रास्ते पे जाना चाहा तो वहाँ पता चला कि वहाँ भी जो अंग्रेज़ हैं उनका मैदान जंग बना हुआ है। रास्ता तब्दील करके गए तो रास्ते में उनको लूट लिया गया, लेकिन कहते खैर हमारी जान बच गई। जो ये 7 इनके मतलब खातून थी, बूढ़ी माँ थी, एक मतलब के बहना थी,
तो मीज़ एक बूढ़ी माँ है, बहन है और उसके बाद हामला बीवी है और दीगर और ख़वातीन हैं। कहते सारे रास्ते में रोते जाते और बैन करते जाते कि मालिक हमने तो वो ज़िंदगी गुजारी है, हम तो बादशाहों की औलाद में से हैं, आज हमारे साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कहते आखिर में जाके हमें एक गांव में जगह मिली और वो गांव मवातियों का था। उन्होंने अपने चौपाल में, अपने घर में, अपने कमरे में, अपने गांव में हमें रहने की इजाज़त दे दी। कुछ रोज़ तो इन मुसलमान गंवारों ने हमारे खाने पीने की खबर रखी। गंवार कहते हैं देहाती किस्म के लोग। और चौपाड़ में हमको ठहराए रखा। चौपाड़ मीन्स वो घर, वो चौपाल, वो लकड़ी और घास का बना हुआ बरामदा, उसे चौपाड़ कहते हैं। ठहराए रखा, लेकिन कब तक ये बार उठा सकते थे, मीन्स कब तक वो ये बार, ये बोझ हमारा उठा सकते थे। उकता गए और एक दिन मुझसे कहने लगे, मियाँ जी चौपाड़ में एक बारात आने वाली है। मीन्स इस चौपाल में, इस कमरे में एक बारात आने वाली है, तो दूसरे छप्पर में चला जा। और रात दिन टाली बैठे किया कर रहे हैं। मीन्स कहते रात दिन आप मतलब कि यहाँ खाली बैठे क्या कर रहे हैं, बेकार बैठे आप क्या कर रहे हैं, कुछ काम क्यों नहीं करता। मैंने कहा भाई जहाँ तुम कहोगे वहीं जा पड़ेंगे, मीन्स जहाँ आप कहोगे हम वहाँ जाके स्टे कर लेंगे। हमें जो पाड़, हमें रहने की हवस नहीं, हमें चौपाड़ में रहने की हवस नहीं। जब फलक ने आलीशान महल छीन लिए तो इस कच्चे मकान पर हम क्या ज़िद करेंगे। और रही काम करने की बात, सो मेरा जी तो घबराता है, खाली बैठे बैठे तबीयत उकताई जाती है। मुझको कोई काम बताओ, हो सके तो आँखों से हो सकेगा तो आंखों से दूर करूंगा। मतलब इस पहरे के अंदर जो बात की गई, कहते हैं हम मवातियों के गांव के अंदर जाके ठहर गए, उन्होंने हमें रहने के लिए एक चौपाल दे दिया। कहते कुछ दिन तो वो मतलब कि हमारी खिदमत करते रहे, फिर वो हमारी खिदमत करके उकता गए, ठीक है ना। कहते एक दिन वो हमसे कहने लगे कि ये हमारा जो चौपाल है, ये जो हमारा बरामदा है, ये जो हमारा कमरा है, इसको खाली कर दीजिए, जहाँ कोई बारात आने वाली है आप किसी और चौपाल में जाकर रह लीजिए। और साथ कह दिया कि सारा दिन फ्री में बैठे रहते हो, खाली बैठे रहते हो, बेकार बैठे रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते। कहते मैंने उनसे कहा कि मतलब हम शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारने वाले थे, हमसे वो चीज़ें छिन गईं। अगर ये चौपाल की इतनी हैसियत नहीं है, खैर आप हमें कोई काम बताएं, हम वो काम ज़रूर करेंगे। उसके बाद इनका चौधरी बोला, हमने के बैरा कि मीन्स हमें क्या खबर कि तुम के काम, मीन्स तुम क्या काम कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया मैं सिपाही ज़्यादा हूँ। सिपाही ज़्यादा कि मीन्स तलवार बंदूक का काम करने, ये सिपाही ज़्यादा, ये जो हिफाजती इक़दामात करने वाले जो हमारे सिपाही होते हैं, कहते वो हूँ। तैगो तफंग चलाना मेरा हुनर है, मीन्स तलवार और बंदूक को चलाना ये मुझे आता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं जानता। गंवार हंस कर कहने लगे, मीन्स वो देहाती हंस कर कहने लगे, ना बाबा यहाँ तो हल चलाना होगा, मीन्स ज़मीन की खुदाई करने के लिए यहाँ हल चलाना होगा, घास खोदनी पड़ेगी, हमने तलवार के हुनर क्या करने हैं। गंवार के इस जवाब से मेरी आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, भाइयों मुझको तो हल चलाना और घास खोदनी नहीं आती। मुझको तो रोता देखकर गंवारों को रहम आ गया और बोले, अच्छा तो हमारे खेत की रखवाली किया कर और तेरी औरतें हमारे गांव के कपड़े सी दिया करें, फसल पर तुझको अनाज दे दिया करेंगे और तुझको बरस दिन को काफ़ी होगा। अनाज दे दिया करेंगे जो तुझको बरस दिन के लिए काफ़ी होगा, मीन्स आपको इतना अनाज दे दिया करेंगे जो आपसे ख़त्म ही नहीं होगा। अब इस पैरे के अंदर ये स्टूडेंट्स जो बात की, कहते वहाँ का चौधरी बोला मुझसे, जब इन्होंने कहा कि मैं को काम काज करना, उन्होंने मुझको काम काज किया करें, मैंने कहा आप काम बताइए। वहाँ का चौधरी बोला कि आप क्या काम करेंगे। कहते मैंने उनसे कह दिया कि मैं सिपाही हूँ, सिपाहियों का काम मुझे आता है, ठीक है, मैं तलवार और बंदूक चलाना जानता हूँ, ये काम मुझे आता है, ठीक है ना। वो हंसकर कहने लगे कि हमने इनको क्या करना है। कहते हमने जो आपसे काम करवाना है, आप खेतों में हल चलाएं, आप घास खोदें। कहते मैंने उनसे कह दिया कि ये काम मुझसे नहीं होता, और ये काम कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गया। तो फिर उनको तरस आ गया, इस शख्स की आंखों से आंसू आ गए, मिर्ज़ा साहब की, और उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप हमारे खेतों की रखवाली कर दिया करना और जो आपकी औरतें वो हमारे गांव के कपड़े सी दिया करें, हम आपको इतना अनाज दे दिया करेंगे कि आप अपनी सुकून की जो ज़िंदगी है वो बसर
कर सकते हैं।